नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन का अधिकार अपना चल रहा है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा यहाँ चल रही है। कौन कौन से हैं 8 अंग? सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं? आभा जी। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना, हो गया, उपगुहन। बोल दी। एक और है क्या ना? स्थितिकरण, अमूढ़ स्थितिकरण बोले ना। स्थितिकरण, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, निशंकित, निकांक्षित। हाँ ठीक है, सब आगे पीछे उल्टे पुल्टे हो गए। बोली सविता आंटी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सालय, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निर्विचिकित्सालय नहीं, निर्विचिकित्सा, चिकित्सालय नहीं, निर्विचिकित्सा। ठीक है, बढ़िया। ये 8 अंग हैं, इसके अंतर्गत निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा, इन 3 अंगों की चर्चा अपनी हुई है। चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि नाम का जो चौथा अंग है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। 14 नंबर का श्लोक है, 29 नंबर का पेज है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं अपन यहाँ से। का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मतिः असंप्रत्यनुत्कीर्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते। जो दृष्टि दुखमय कुमार्ग से अरु कुमार्ग रत जीवों से रहे असम्मत असंपृक्त अनुत्कीर्ति वह दृष्टि अमूढ़। जो नरक तिर्यंच कुमनुष्यादि गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता तथा काय से हाथ की अंगुलियां नखादि मिलाकर सराहना नहीं करता, वह अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि अंग में क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अमूढ़ दृष्टि होता है, अर्थात खोटे जो धर्म है, और धर्म में खोटे देवशास्त्र गुरु धर्म सबको लेना, खोटा धर्म और खोटे धर्म पर चलने वालों की मन वचन काय से किसी भी रूप में उनकी अनुमोदना नहीं करता है। वो धर्म का पालन तो करता ही नहीं है, कृत से नहीं करता है, कारित से नहीं करता है और अनुमोदना भी उनकी नहीं करता है, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। अर्थात धर्म के नाम पर मूर्खता नहीं करता है। धर्म के नाम पर मूर्खता करना उसे कहते हैं मूढ़ता। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो धर्म के लिए, धर्म के नाम पर मूर्खतापूर्ण प्रवृत्तियां या मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करता है, धर्म में मूढ़ नहीं होता है। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। दृष्टि मतलब श्रद्धान, मान्यता।
मान्यता में विचार विवेक पूर्वक परीक्षा करके ही वो सच्चे झूठे धर्म का सही गलत का निर्णय करता है, तभी उसको मानता है, फॉलो करता है। वो है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि है वो इस तरह की मूर्खताएं धर्म के संबंध में नहीं करता। तो क्या क्या है वो मूर्खताएं, उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। ये पैराग्राफ कल अपना हुआ था, पहला पैराग्राफ भावार्थ का। आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 29 पे, भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ है। देवताओं के कवलाहार मानकर तेल, लपसी, पुआ, बड़ा तथा इत्र, फूलमाला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं। जो जिनको भी वो देवी देवता मान रहे हैं, उनके कवलाहार का मतलब, कवलाहार समझ में आता है, ऐसा भोजन जैसा अपन भोजन करते हैं। देवों के आहार होता है कि नहीं? देवों के आहार होता है। कौन सा आहार होता है देवों के? 6 प्रकार के आहार पढ़े थे वे अपन ने, यही रत्नगन शावकाचार्य में। देवों के कौन सा आहार होता है प्रेमलता जी? जो इसमें देव बता रहे हैं इनकी कबलाहार, कबलाहार होता है। निशा जी, देवों के कौन सा आहार होता है? खोज रहे हैं। पद्मा जी, मानसिक आहार। मानसिक आहार। देवों के कबलाहार नहीं होता है, कोई से भी देव हो, चाहे मानसिक आहार। जो देवगति के देव हैं वो, चाहे सच्चे देव हो, विद्या सर्वज्ञ भगवान हो, वो कबलाहार नहीं होता है। कबलाहार तो केवल मनुष्य और तिरंचों के ही होता है। तो देवों के कबलाहार, और यहाँ जिन देवों की बात चल रही है वो देवगति के, जिनको भी वो देव देवी देवता जिनको मानते हैं, सच्चे विद्या के सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं चल रही है। तो देवताओं के कबलाहार मानकर कि वो ऐसा भोजन करते हैं। कबलाहार का मतलब है रोटी दाल चावल सब्जी इस तरह से खाना, घास बना बना के खाना, उसको कबलाहार कहा जाता है। तो ऐसा भोजन, ऐसा आहार देवों के नहीं होता है। उनके तो मानसिक आहार, अमृत का आहार, कंठ में से अमृत झड़ता है, मन में ही तृप्ति हो जाती है, उस टाइप का आहार उनके होता है। और ये क्या करते हैं? देवों के कबलाहार मानकर तेल चढ़ाते हैं। देवताओं के ये जितने भी तरह के दुनिया में भगवानों की कल्पना है ना, कल्पित जो ईश्वर है, तो कहीं पता है आप लोगों को तेल तेल कहाँ चढ़ाया जाता है? पारुल को पता है? बोलो। शनि महाराज के चढ़ाया जाता है, गरगर आती है। शनिवार को वो शनि महाराज के तेल चढ़ाते हैं। लपसी, पुआ, बड़ा, ये समझ लो अभी अभी गई ना अष्टमी को, शीतलाष्टमी, तो पुए पकौड़ी बना के वहां माता के चढ़ा के आएंगे। लपसी अपसी भी जहाँ चढ़ाते हैं, मुझे ज्यादा नहीं मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या चढ़ाते हैं। बड़ा बड़ा, ये पौष बड़े होते हैं मंदिरों में, शिव जी के मंदिर, जो भी मंदिर होते हैं उनमें वो पौष के महीने में पौष बड़ों का आयोजन होता है। तो भगवान को चढ़ाने के नाम पे जीवन किसका होता है? खुद खाते हैं सब भगवान को चढ़ाने के नाम पे। तो वो यानी खुद को अपने विषयों का पोषण करना है, और भगवान के नाम पे, देवताओं के नाम पे अपने विषयों का पोषण करते हैं। भगवान भी विषय भोगो और अपन भी विषय भोगो, सब उसी में मस्त रहो, ऐसी स्थिति। तो देवताओं के कवलाहार मानकर तेल, लपसी, पुआ, बड़ा, इत्र, फूलमाला, इत्र चढ़ाते हैं, यानी तरह तरह की सुगंध फूल मालाएं ये देवताओं को चढ़ाते हैं। इत्यादि से देवता को प्रसन्न होना मानते हैं। ये यहाँ की जो फूल मालाएं है ना, ये तो क्या होती हैं, ये क्या बोले, कचरे से भी बदतर है उनके लिए, अगर वो देवगति के देव है ना। क्योंकि 10 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में तो उनकी सारी खुशबू और सारी जो उनकी ताजगी है सब तो खत्म हो जाती है, सब मुरझा जाती है, कचरा हो जाती है सब। वो उससे प्रसन्न नहीं होते। आप वो अगरबत्तियां जलाते रहो, घुमाते रहो, और देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सुबह से उठ के अगरबत्ती घुमाते हैं, होता है कि नहीं होता? दिखता है ना ऐसा दुनिया में। वो अगरबत्ती से क्या कर रहे हैं? सुगंध। तो वो कोई देवता को वो कोई गंध, वो बदबू लगती है उनको भयंकर। अपने ही बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आती है। और वो जहाँ वो कल्प वृक्षों में और वहां स्वर्ग में अगर रहते हैं वास्तव में वो, तो वहां की जो दिव्य सुगंध होती है
उसके आगे ये जो अपनी अगरबत्तियां बनती है तो एकदम पता है किससे बनती है? विष्टा से, मलों से बनती है, ये जानवरों के मल होते हैं ना, उनसे अगरबत्तियां बनती है। भगवान के तो मंदिर में ले जाने लायक चीज नहीं है, एकदम अशुद्ध अपवित्र होती है। और भगवान के आगे उसको जला, उसमें इसलिए तो इतनी खुशबू भर देते हैं उसमें कि किसी को पता नहीं चले। ये सब ऐसे ऐसे गंदी चीजों से बनती है चीजें, घोड़े की लीद वीद इनसे बनती है ये अगरबत्तियां। और उसको हाथ लगाने जैसा चीज नहीं है, उसको अपन मंदिरों में ले जाते हैं, भगवान के आगे लगाते हैं, जलाते हैं। तो वो तो सब जानते हैं, वो तो उनको सब पता लगता है, तो वो कोई इससे प्रसन्न नहीं होते हैं और उससे प्रसन्न होना मानते हैं। और देखो, देवताओं को रिश्वत सौंक देने का वचन कहते हैं। क्या करते हैं देवताओं को? यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, रुपया दूंगा। मतलब क्या भगवान के सामने कंडीशन रखते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले रसीद कटानी पड़ती है। ऐसा देखा है कभी दुनिया में? डॉक्टर के पास हम जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो हम बाहर जाके फीस देंगे, और वो तो ठीक तो कब होगी, 2 4 10 दिन, महीना भर बाद। पहले रसीद कटाओ, और रसीद कट गई, अब आप दिखाओ मत दिखाओ कुछ भी हो, वो आपकी बस ठीक है। ये, और वो देवताओं को जिनको भगवान मान रहे हो, उनकी हालत ये डॉक्टर से भी बुरी है। मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके छत्र चढ़ाऊंगा, कि ये आयोजन करूंगा, कि चमर चढ़ाऊंगा, कि मंदिर बनवा दूंगा। भगवान को रिश्वत देते हो। रिश्वत देने का काम होता है ना, ये काम हो जाएगा तो ये करूंगा। इस तरह से कंडीशनल जो काम है, शर्त लगा के, ये काम मेरा पूरा होगा तब ये काम करूंगा। तो ये भगवान देवताओं को रिश्वत सौंप देने का वचन कहते हैं। यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, रुपया दूंगा, जीवों को मारकर चढ़वाऊंगा, यानी बलि आदि चढ़ाऊंगा, सवामनी करूंगा। सवामनी का आयोजन, सवामनी में होता, मतलब सवामनी क्यों नाम है मुझे नहीं मालूम, सवामन कुछ होता होगा, उतना कुछ लड्डू वड्डू बनते होंगे, जो भी चीज होती होगी, वो सवामनी करूंगा। बच्चे जी जाए इसके लिए उनकी चोटी जड़ूला उतराऊंगा वहीं आपके पास आके। बच्चों के बाल उतराने वहीं जाएंगे। क्यों? कि इससे ये हमारा भला करेंगे, हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। ये भी सब मिथ्या मान्यताएं हैं कि वहीं जाके, बाल है अशुद्ध चीज है, उसको वहां भगवान के वहां जाके उतराने से क्या प्रयोजन है? कहीं भी उतराओ। इत्यादि अनेक बोली बोलते हैं। ये जो बोली बोलना है ना, ऐसा होने पर ऐसा करूंगा, मेरे ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं आपके ये मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं, क्या बोलते हैं, इतनी बार आपके दर्शन करने आऊंगा, हर महीने दर्शन करने आऊंगा, और हर साल दर्शन करने आऊंगा। जितनी दूरी की जगह होती है उस हिसाब से वो टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। आसपास की जगह होगी तो हर महीने जाएगा, ज्यादा दूर होगी तो हर साल जाएगा। इस तरह की ये बोली बोलता है। वह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। ये जो सदाशिवदास जी ने भी लिखा है ना, तो ये जो चलता है ना, ये तब से चल रहा था, 250-300 साल से ये सब चीजें। और ये लिखते आ रहे हैं विद्वान लोग, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, फिर भी आप देखो कुछ कम हुआ क्या है? बढ़ती जाती है चीजें, फिर भी असर नहीं होता है, इतना कहते कहते भी। और ये इन चीजों के शास्त्र नहीं है कि आप ये करो ये करो ये करो, फिर भी अपने आप ही, यानी मतलब इससे कहना क्या चाह रहे हैं कि जो विषय कषाय की पोषक चीजें होती हैं और जो गलत मान्यताएं होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो बहुत जल्दी फैलती हैं। बुरी आदतों को बहुत जल्दी सीखा जाता है। अच्छी आदतें सीखने में मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, पुरुषार्थ भी लगता है। और बुरी आदत तुरंत सीख ली जाती है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपन किसी की, अपने को कोई बात अच्छी नहीं लगती हो ना, मान लो किसी का कोई तकिया कलाम हो जाता है, कोई बार बार में वो वर्ड बोलता है, तो अपन सोचते हैं कि ये इसका अच्छा नहीं लग रहा, और हम सोचते हैं उसका छुड़वाएं, और पता लगता है उसका तो छूटा नहीं, अपने में वो आदत आ गई, अपन ही वो बोलने लग जाते हैं। ऐसा होता है। यानी बुरी चीज को, मतलब ये नेचर ही है, क्योंकि अनादि काल से वो बुराइयों के साथ रहने का संस्कार है ना, बुरी चीज को जल्दी ग्रहण करता है जी। बच्चे भी बुरी संगतियां ये जल्दी पकड़ लेते हैं। अच्छी चीजें सिखा सिखा के थक जाओ, और बुराइयां 1 मिनट में सीख जाते हैं। इसलिए कितना अपने को संगति का असर, मतलब अच्छी संगति में रहने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि बुरी संगति में रहेंगे तुरंत ही वो अपना प्रभाव डाल देती है।
अच्छी संगति हमारे में अच्छाई है, हम अपना प्रभाव बहुत मुश्किल से डाल पाएंगे, और जो बुरी आदतें हैं वो तुरंत से जल्दी से प्रभाव डाल देती है। ये ऐसी प्रवृत्ति होती है, लोगों का नेचर इस तरह का होता है। क्यों है? क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व का ये जो उदय है ना, अनादिकाल से मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, इसके कारण ऐसा होता है कि बुराई की तरफ आकर्षित होता है, बुराई को जल्दी ग्रहण कर लेता है, अच्छी चीजों को ग्रहण करने में क्योंकि ताकत लगती है, एकदम से एक्सेप्ट नहीं होती है वो चीजें, इसलिए वो अच्छाइयां ग्रहण नहीं कर पाता है। ये कह रही थी कि जैसे अपन अपनी जैसे कुछ इनकम होती है उसका फिक्स रखते हैं जैसे धर्म के कार्यों के लिए, तो वो सही है? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो दान देना है, वो तो दान देना ही चाहिए, अपनी इनकम का कुछ निश्चित हिस्सा कि इतना हम दान के लिए देंगे, वो तो निश्चित ही है, मतलब वो तो करना ही चाहिए, वो तो अच्छी बात है। बोली बढ़ती है। आपने भी बोला ना कि ऐसे विद्वान लिखते आ रहे हैं शास्त्रों में, फिर भी कोई तो इनको जो मतलब ये जो चीजें मानते हैं वो लोग तो ये शास्त्र पढ़ते ही नहीं होंगे ना, और वो लोग जो मान रहे हैं वो तो उनके कुल में चल रहा है उसी का, वो लोग तो उसको फॉलो करते हैं, तो ये पढ़ता ये बात कौन भी है कि वो लोग नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते भी है ना तो वो पढ़ के उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर देखा तो अनदेखा कर देते हैं, फिर वो अनदेखा नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, गुस्सा हो जाएंगे, या फिर वो इन शास्त्रों को सही नहीं मानेंगे, जहाँ ऐसी उनकी मान्यता से विपरीत बातें जहाँ लिखी मिलेंगी तो वो कहेंगे ठीक ही नहीं है, इन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है, ये सही नहीं थे वो सही नहीं थे, वैसा कर देंगे। या तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, उस चीज को निकाल देंगे आगे कि नहीं है ऐसा। और इसी तरह के, क्योंकि शास्त्र उस तरह के भी हैं, उनके पोषक भी शास्त्र लिखे गए हैं, उन शास्त्रों को वो तर्क देंगे, आगे करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं अगर, वो क्या है कि वो आग्रह से ग्रसित हैं, हमारे कुल में चल रहा है, या फिर मान्यता ये है कि इनसे हमारा भला होगा, इनको मानेंगे पूजेंगे तो हमारे को रुपया पैसा धन संपत्ति निरोगता पुत्र ये सब आदि इनसे हमको मिलेंगे, तो वो अपनी उससे डरता है आदमी कि कहीं हमारा अनिष्ट नहीं हो जाए, अनिष्ट की आशंका लगती है। लेकिन थोड़ा वस्तु स्वरूप का विचार करे, और जब वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है कि किसी का भला बुरा किसी देवी देवता के करने से नहीं होता, अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होता है, तो ये अगर थोड़ा दृढ़ विश्वास आए तो फिर वो मान्यताएं ढीली पड़ती हैं, फिर इधर श्रद्धान सही रास्ते पर आता है। लेकिन वो वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं करता है आदमी, और सोचता है बस ये जो करते आ रहे हैं वही करते रहो, कहीं अपना कुछ बुरा नहीं हो जाए, डरता है ना जीव, अनिष्ट की आशंका, इहलोक भय, ये जो है ना, ये इहलोक भय के कारण होता है ये सारा काम, कि इस भाव में अपना कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, इनको नहीं, अब इतने दिनों से हम इनको पूज रहे थे, अब इनको पूजना बंद कर देंगे, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, अपनी बात मचाएंगे, तो उस कारण, उस डर के कारण वो मानता रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि इतने से डर के कारण अपना कितना भव भवांतर बिगड़ रहा है। ये मान्यता जो है ना मिथ्या, ये मिथ्या तो बहुत पुष्ट हो रहा है, वो नहीं समझ पाता है जी। इसलिए ये मिथ्यात्व ढीला पड़े, इसके लिए भी महान पुण्य का उदय चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां मिले, मिथ्यात्व कमजोर पड़े तो सही बात अपने को सुनने को मिले, ये महान पुण्य का उदय चाहिए। यह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। जहां जीवों की हिंसा है वहां महाघोर पाप है, जिन कामों में हिंसा हो रही है वहां महाघोर पाप है। अब देवी देवताओं के नाम पर ये साक्षात ही किसी जीव को मार के यदि उसको प्रसन्न किया जा रहा है, वह तो है ही, इसके अलावा भी ये जो चीजें हैं, जो ये सावधी के काम है, पुआल बड़ा लापसी और ये सब, तो ये सब काम देवताओं के लिए करना, वो खाने पीने वाले तो है नहीं, वो कोई खाते तो है नहीं, और उनके नाम पर ये सब काम करना, आरंभ के काम करना, वो घोर पाप है। देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबोने वाली ही है। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, खुद तो आप बना बना के खाते हो, उसमें तो पाप नहीं है, अपने लिए बना बना के अपने खाने के लिए तो, और भगवान के लिए आप मना कर रहे हो, ये तर्क देते होंगे, दे सकते हैं, देते ही हैं इस तरह के लोग। हम भी तो बना बना के खाते हैं पूरे,
लापसी बड़ा, हम नहीं बना के खाते हैं क्या? अपने लिए बना रहे हैं और वो हिंसा कर रहे हैं तो पाप नहीं है, और भगवान के लिए बना के करने के लिए आप मना कर रहे हो? अरे तो भगवान के नाम पर देखो, खुद को खाना है तो हम तो आरंभ परिग्रह के त्यागी नहीं है, हम तो आरंभ परिग्रह के त्यागी नहीं है, हमारे में तो अभी राग द्वेष भी है, खाने के भाव भी हैं, और समझ लो बिना खाए जीवन यापन भी नहीं चलता है, इसलिए भोजन आदि करते हैं, वो एक बात अलग है, उसको हम धर्म नहीं मानते। खुद के लिए हम बना रहे हैं और खा रहे हैं, उसको कौन धर्म मानता है? अपन ने पूरे पकौड़ी बना के खाए तो कौन धर्म मानता है? वो तो मान ही रहे हैं कि हम भाई आरंभ कर रहे हैं, पाप हो रहा है, लेकिन वही पाप हम भगवान के नाम पे करते हैं तो उसको धर्म मानते हैं। इसलिए वो मान्यता में मिथ्यात्व आता है कि भगवान के नाम पे कर रहे हैं ना तो ये तो धर्म है, काम वही हो रहा है। और कोई भगवान, वो जो देवता है वो तो खाते हैं नहीं, कबलाहार उनके होता नहीं है, खाएगा कौन? या तो पंडित खाएगा कि खुद खाएगा, खाएगा तो वही ना। इसलिए भगवान के नाम पे वो जो आरंभ किया गया है वो सब संसार समुद्र में डुबोने वाली है, क्योंकि वो धर्म मान के किया जा रहा है, उसको धर्म माना जा रहा है। कोई भी देवताओं के भय से, लोभ से, लज्जा से, हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो। किसी भय से, किसी लोभ से, किसी लज्जा से, शर्म से, यानी बहुत सारे काम इसलिए करते हैं कि अब दुनिया क्या कहेगी, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, इसलिए हम शर्म के मारे ही पाप में प्रवर्त रहे हैं, डर के मारे। डर की बात अभी अपन ने की ना कि ये मेरा कुछ बुरा कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इनको नहीं मानेंगे, पूजेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये बलि नहीं चढ़ाएंगे तो फिर ये हमारा बुरा कर देंगे, तो डर के कारण। या फिर कोई लोभ है कि संपत्ति आदि मिल जाएगी, रोग आदि दूर हो जाएंगे, तो वो लोभ है। या फिर लाज शर्म से कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम नहीं चढ़ाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो ये कहेंगे देखो ये कैसे हैं, शर्म के मारे करता है। तो कह रहे हैं किसी भी डर से, लोभ से, लज्जा से, हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो, कभी नहीं। अभी दुनिया में चलता है 48 दीपक जला जला के भक्तामृत का पाठ करना है, और 48 एक बार नहीं, हर बार 48 जलाते हैं, 48 कावे में पूरे के पूरे, एक बार में एक जलाते हैं, वो पूरी थाली बनी रहती है और वो पूरे जलाते रहते हैं। अब ये क्या है, इससे आदिनाथ भगवान प्रसन्न होंगे क्या? आप 48 के 48 हजार जलाओ एक एक काव्य पे, तो आदिनाथ भगवान प्रसन्न होंगे उससे? अगर भगवान प्रसन्न और नाराज होते हों, अगर होते हों, तो आप जितने ज्यादा जलाओगे वो उतने ज्यादा नाराज हो जाएंगे। भगवान होते नहीं है, वो तो वीतरागी हैं, लेकिन कर क्या रहे हो? वो दीपक में हो क्या रहा है? दीपक में हो क्या रहा है? अग्नि का एक जीव है, हिंसा है, विराधना है, जीवों का घात है, और कुछ नहीं है, जीवों का घात है केवल। और लेकिन किस लिए कर रहे हैं कि साहब इससे हमारा जो भी समझो, जो भी, या तो भय होता है या आशा होता है, मतलब लोभ होता है, यही काम होते हैं। नहीं तो लज्जा। अब हम मंदिर जाते हैं, और उन्होंने कहा है आज आपके नाम से होएंगे 48 दीपक। अब क्या करें, अपन मना करेंगे, इतने रुपए देने हैं और अपना नाम है, आपके परिवार का नाम है, अब समाज में हम जाते हैं तो वो क्या कहेंगे मंदिर वाले, है ना? तो ये हम शर्म के मारे नहीं, शर्म के मारे मिथ्यात्व का पोषण संसार समुद्र में डूब रहे हैं। ऐसी शर्म, ऐसी नाक को कटा देना, ऐसी नाक नहीं रखना कि ये काम हम नहीं करते, अच्छा मानो बुरा मानो, हम नहीं जलाएंगे, नहीं करते हैं, शर्म के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण। यानी कितने कितने महा आरतियां, ये सब अपने अपनी परंपरा के काम है क्या? अपने यहाँ ऐसे पोस्टर बनते हैं महाआरती। महाआरती किसकी होती है? महाआरती होती थी गणेश जी की उनकी कौन सी माता होती है, वो समुद्र में बहाते हैं ना, फिर वो तब होती है उनकी महाआरती, दुर्गा पूजा में, उसमें होती है महाआरती। ये वैष्णवों की परंपराएं हैं, ये अपनी परंपराएं नहीं है। महाआरती अपने नहीं है, ये सब अपने यहाँ अहिंसक धर्म है, आरंभ परिग्रह से रहित। ये दीपक जलाने में कितना आरंभ है, कितना आरंभ है। और फिर
आज के जमाने के हिसाब से देखो ना, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से, तो उसमें घी डाल रहे हो कि तेल डाल रहे हो, क्या काम आ रहा है वो जला जला के काम क्या आ रहा है? फिर इसीलिए आजकल के लोग धर्म से, जो नए बच्चे हैं ना आजकल के, वो धर्म से विमुख होते हैं। कितना बर्बाद कर रहे हो धर्म के नाम पे, किसी गरीब को ही दे दो, वो खा पी ले। गरीबों को खाने पीने को नहीं है, आप भगवान के नाम पे जलाए जा रहे हो तेल की इतना। शिव जी के नाम पे ढोले जा रहे हैं दूध, और यहाँ बेचारे गरीबों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, दूध ढोले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए ना, तो भी वो गलत है। तो वो तो एक अलग मैटर है, चलो सामाजिक दृष्टिकोण है, लेकिन धार्मिक उसमें धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं है, घोर हिंसा का काम है। इसलिए धर्म के नाम पर ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कुछ धर्म नहीं होता है, आप बोलो ना भक्तामर 48 बार बोलो ना, बोलने में भाव लगा के बोलो, अर्थ समझ के बोलो, उतना नहीं, उससे ज्यादा पुण्य और धर्म होगा। ये खाली दीपक जलाने में रह गए, एक शब्द का अक्षर का अर्थ जानते नहीं है, और बस आके तैयार होके सज धज के आज हमारे परिवार की तरफ से है, और उसी में लगे कि भाई अपना है। मतलब उपयोग कहाँ है? उपयोग तो सजने धजने में, या फिर लोगों को दिखाने में कि हम हैं आज, उसी में लगा रहता है। ना कोई एक अक्षर का अर्थ समझते हैं, भक्तामर में क्या कहा क्या नहीं कहा, ना कोई धर्म की भावना समझते हैं, बस इसी से हो जाएगा। और हो जाता है तो कितने बार जला दिए, फिर हो जाना चाहिए ना, फिर क्यों थोड़े थोड़े दिन में बार बार में जलाने पड़ते हैं? और फिर वो भी उस किस दिन करते हैं, जब महान पर्व के दिन होते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, भादवा, तब ये महा आरंभ के काम और चालू होते हैं, तब विशेष रूप से। इसलिए विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये अपने काम है क्या, या अपन इससे धर्म होगा क्या, वास्तव में धर्म क्या है, हिंसा में धर्म होता है क्या? किसी भी रूप में हिंसा में धर्म नहीं होता है। ठीक है, देखो दीपक जलाने की जो परंपरा थी ना, परिस्थिति वश दीपक जलाए जाते थे। जब लाइटें नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो रात शाम के टाइम, दिन के टाइम भी अगर गए और मंदिर में अंधेरा है तो भगवान के दर्शन कैसे करें? तो एक दीपक जलाया और ऐसे ऐसे करके, यूं इतने छोटे से तो दीपक होते थे, और मंदिरों में ऐसे गहरा घना अंधेरा गर्भगृह होते थे ना, ऐसे बड़े खुले मंदिर तो होते नहीं थे पहले। तो वो ऐसे दीपक को यूं ऊपर नीचे ऐसे करके पूरी प्रतिमा के दर्शन करने पड़ते थे। अभी अपने पास छोटी सी टॉर्च हो और बड़ी प्रतिमा हो, तो इतनी सी टॉर्च से पूरी प्रतिमा नहीं दिखती है, तो फिर घुमाना पड़ता है कि नहीं टॉर्च को इधर उधर चारों तरफ। ऐसे ही वो दीपक को ऐसे घुमा के और दर्शन करते थे। जो इसको लोगों ने बाद में क्या कर दिया, ये ऐसे करते हैं, ये आरती होती है। एक बार एक आपको कहानी सुनाई थी, एक बार एक शादी हो रही थी और फेरे पड़ने वाले थे, और एकदम से एक बिल्ली कहीं से आ गई। तो दादाजी ने क्या किया कि बिल्ली डिस्टर्ब करेगी, तो एक टोकरी लेके उस बिल्ली पे ढक दी कि इधर उधर भागे नहीं। अब ये बच्चा देख रहा था कि दादाजी क्या करें, फेरे होने से पहले बिल्ली के ऊपर टोकरी ढकते हैं। अब फिर क्या हुआ, बाद में दादाजी तो स्वर्ग सिधार गए, फिर कोई किसी की शादी का आयोजन हुआ, फेरे पड़ने लगे, और वो बच्चा बड़ा हो गया था, तो फिर क्या बोलता है, बिल्ली तो लाओ। क्यों? कि बिल्ली पे पहले टोकरी ढकनी पड़ेगी, तभी तो फेरे होंगे। जब बिल्ली पे टोकरी ढकते हैं तब फेरे चालू होते हैं। ये तो परिस्थिति बस टोकरी ढकी थी, कोई बिल्ली कोई नेकचार नहीं था वो। ऐसे ही ये जो दीपक घुमाया गया है ना भगवान के चारों तरफ, ये परिस्थिति वश, उस समय का समय ऐसा था, लाइट नहीं होती थी, उजाला नहीं होता था, परिस्थिति वश किए गए काम है। अब इतनी लाइट होती है, अब क्या जरूरत है आपको दीपक घुमाने की? इसलिए विचार करें, विवेक करें। और वो अग्नि का एक इंद्रिय जीव है, फिर उसको यहाँ सिर पे लगाना, वो अग्नि का एक इंद्रिय जीव है, उसको हम पूज रहे हैं, सिर पे क्यों लगा रहे हैं उसको? एक इंद्रिय जीव है, दुखी है खुद। अग्नि कायिक और वायु कायिक तो यानी समझ लो निगोदिया से भी बदतर है, अपेक्षाकृत कथन है। निगोदिया से बदतर क्यों है? निगोद से निकलकर तो मनुष्य बन सकता है जी, कोई अभी निगोदिया है, निगोद से सीधा निकल के मनुष्य बन सकता है, लेकिन कोई अग्नि कायिक है या कोई वायु कायिक है, वो सीधा मनुष्य नहीं बन सकता है, वो उच्च गोत्र नहीं मान सकता है। मनुष्य आयु, मनुष्य गति नहीं बनती है उसकी, उसको पहले दूसरे स्थावरों में जाना पड़ेगा, फिर वहां से निकल के मनुष्य बनेगा।
तो वो तो हीन से हीन दशा है, और फिर हम उसको भगवान मान के ये सिर पे लगाते हैं, फिर सीख जाते हैं देखा देखी। अपन नहीं सिखाओ ना, हमने हमारे बच्चों को कभी नहीं सिखाया, हम कभी करते ही नहीं थे, लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, लोग आरती ले रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे करने लगे। ये मैंने कहा ये कहाँ से सीख के आए कि वो मंदिर में सब करते हैं? मतलब अपन नहीं सिखाओ ना तो सीख जाएंगे ये। तो वो ऐसा लगता है ना इसमें कुछ धर्म हो रहा है, इसमें कुछ धर्म हो रहा है ऐसा करने से। तो बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कोई धर्म नहीं। बोलिए अनिता। मैं से कहती जैसे कोई भक्तावन का पाठ रखता है, फिर वो जैसे आने के लिए कहता है तो हम मंदिर में भक्तावन के पाठ में चले जाते हैं, तो हमें भक्तावन का पाठ बोलते हैं उनके साथ में, तो हम वहाँ पे दिए भी जैसे कभी वो दे देते तो हम जलाते हैं, तो फिर हमें इसका दोष लगता है क्या? और दिया नहीं भी जलाएं, लगता है, बिल्कुल और लगता दिया है। जलाएं और बोले तो भी दोष लगेगा? तो कोशिश तो करें जहाँ इस तरह का आयोजन हो ना, जहाँ ये दीपक वाला आयोजन है, तो हम उसमें, क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम आपके वो दीपक जलाने की अनुमोदना करने में अनुमोदक हो ही जाते हैं। तो कोशिश तो ये करें कि नहीं जाए, लेकिन अब जैसी भी परिस्थितियां हो, मैं झगड़ा करने को या उसके लिए मैं नहीं कहती हूँ, संकलेश बढ़ाने को या झगड़ा करने को, लेकिन कोई बड़ी मजबूरी में जाना पड़ता है तो फिर हम दीपक तो हम नहीं जलाते हैं, मना करें, बाकी हम पाठ बोल रहे हैं उतना। और अगर आपका चलता हो कि हम नहीं जाएं, तो आप घर में बैठ के भक्तामर बोल लो, अलग से भक्तामर बोल लो, आगे पीछे बोले आओ, क्योंकि वहां जाके हमको उसका हम इससे सहमत नहीं है, ये हम कैसे बताएंगे? हम जाके खड़े होएंगे तो हमारी सहमति होगी उसमें, तो हम आपके इस कार्य से सहमत नहीं है कि आप ये दीपक जला के कार्यक्रम करते हो, तो उसके लिए हम नहीं जाए, वो ज्यादा अच्छा है। और अगर हम जला रहे हैं, वही लाज शर्म हो गई ना, उन्होंने हमको हाथ में पकड़ाया और अब हमने पकड़ लिया, उन्होंने कहा घुमा लो तो फिर हमने घुमा लिया, हमारा मन तो नहीं था। ऐसा नहीं होता है, दोष तो लगेगा ही। अभी इस बार हमारे मंदिर में भक्तामर हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं दीपक तो जलेंगे, उसके बिना नहीं हो सकता। तो फिर उसका ऑल्टरनेट ढूंढा कि वो दीपक हमारे जलते नहीं है मंदिर में, तो वो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, सेल से चलते हैं, उनको रखा और फिर भक्तामर का वो करवाया। तो वो भी गलत है क्या? देखो उससे तो ठीक है, मतलब वो जो असली दीपक जलाने से तो, लेकिन मान्यता में वही है ना, अंदर मान्यता में वही नहीं, रहता है कि हम दीपक तो लोग तो जलाने नहीं हैं। मानते, पर जो करवाने आ रहे थे हाँ, वो उन्होंने मना सब किया। सब वही होते हैं। ठीक है, अगर उससे तो ठीक है कि वो महाहिंसा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक वाले हो रहे हैं, वो जो सेल से बन रहे हैं, तो सेल भी कोई हाँ, सेल कोई जिस चीज से बन रहे हैं, वो कोई शुद्धता से या वो अहिंसक तरीका नहीं होता है। वो अपने को भी साक्षात वो नहीं दिख रहा, बिजली कितनी हिंसा से बनती है, और वो सेल भी उसी का ही रूप है, बिजली का ही, तो वो भी हिंसा से ही बनती है। ये भी इसमें डायरेक्ट साक्षात हिंसा दिख रही है अपने को, अपने का एक वो पहले हो चुकी है, अब यूज में आ रहा है। जितनी भी लाइट वगैरह अपन यूज लेते हैं, ये बिजली में बनने में बहुत महाहिंसा होती है, महाहिंसा। कम से कम लाइट यूज लेनी चाहिए। तो है तो वही, लेकिन ठीक है, उससे थोड़ा मतलब असली की बजाय वो नकली दिख रहा है, लेकिन है तो वही। श्वेतांबर मंदिरों में मैंने देखा बिजली होती नहीं है, बस खाली दिया ही रखा जाता है, दिया ही रहता है रात को, वहां बिजली मंदिरों में है ही नहीं। कई जगह, बहुत कम बहुत जगह मंदिरों में। कई जगह फॉलो पंखे नहीं होना चाहिए मंदिरों में, ये सब 84 आसाधना के अंतर्गत भी आती है चीजें, तो लेकिन अब चल गई है, अभी इसमें आएंगी बातें, इसमें तो ऐसे ही प्रकरण आने वाले हैं सब। यही जो भी कुरीतियां चल रही है ना समाज में धर्म के नाम पे, वही सब पे उन्होंने यहाँ प्रहार किया है। जहाँ जीवों की हिंसा है, वहां महाघोर पाप है। देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबोने वाली ही है। कोई भी देवताओं के भय से, लोभ से, लज्जा से हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो। दयावान की तो देव रक्षा ही करते हैं। जो किसी का अपराध नहीं करता, बैर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते। देखो, कोई जो देवी देवता है ना, देवगति के देवों की बात चल रही है, वो देवगति के देव किसकी सहायता करेंगे कि किसका बुरा कर देंगे? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तो शक्तियां होती हैं, विद्या होती है, ताकत होती है। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। देखो
सीता को रावण उठा के ले जा रहा था, है ना। तो उस समय, उस काल में, चौथे काल में तो देवता आते ही थे खूब, सब बात बात में आ जाते थे यहाँ पर। तो उस समय क्यों नहीं आए देवता बचाने? जब सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी तब तो आ गए, अग्नि का जल कर दिया। और जब जब रावण उठा के ले जा रहा था तभी आ जाते ना भले आदमी, तो रामायण ही नहीं बनती, वहीं बचा लेते, वहीं मामला सेटल हो जाता, खत्म काम। इतनी इतनी झंझट की जरूरत ही कहाँ होती। क्यों नहीं आए तब बचाने? कि उस समय उसके उस तज्जन्य पुण्य का उदय नहीं था, तो किसी देवता को विकल्प ही नहीं आया, विचार ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ऐसे तो जरा सी बात में देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं। यहाँ कुछ हुआ, किसी पे वो हो रहा है, देवताओं के आसन हिल गए, फिर वो देवता उतर के आ गए। ऐसी कहानियों में आता है कि नहीं आता है? फिर जब वो सीता को रावण उठा के ले जा रहा था तब वो सती थी कि नहीं थी? जब उठा के ले जा रहा था तब भी तो सती ही थी ना, इस थोड़ा ना बाद में सती हुई है, तब भी वो तो सती थी। तो सती पे उपसर्ग हो रहा है, उसको पकड़ के ले जा रहा है, अपहरण उसका हो रहा है। क्यों नहीं देवताओं के आसन कंपायमान? कि उनके आसन भी तभी कंपायमान होते हैं जब इधर इनका पुण्य का उदय। उस समय उसके पुण्य का उदय नहीं था, तो किसी देवता का आसन कंपायमान नहीं हुआ। और जब उसकी अग्नि परीक्षा का टाइम आया तब उसका पुण्य का उदय आ गया, तो देवताओं के आसन कंपायमान हो गए, वो अग्नि का जल कर दिया उन्होंने। इसलिए ये, यानी जो जिसके उदय सही है, उन पुण्य का उदय है, तो कोई देव उसका कुछ नहीं कर सकता है। और जिसके पाप का उदय है तो कोई कितने ही दिए जलाओ, क्या होता है? किसी ने कह दिया, किसी के समझ लो घर में हस्बैंड बीमार है, आप रोज जाके मंदिर में दिया जलाओ, रोज जाके मंदिर में दिया जलाओ, तो आपके हस्बैंड बचेंगे, बचे रहेंगे। रोज आके दिया जलाते हैं, फिर क्या होगा? अमर रहेंगे क्या हस्बैंड? कभी जिंदगी में मरेंगे नहीं क्या? फिर तो सारी औरतें दिए जलाओ मंदिर में, फिर सबके पति अमर हो जाएंगे। ये कोई मतलब बुद्धि लगाए ना थोड़ा सा, कि दिया जलाने से कोई बचता है क्या? ऐसे जब तक बचा रहेगा तो कहेंगे हमने दिया जलाया तो बच गया, फिर मर गए तब मर गए। अब लोग दिया तो जला रहे थे ना। इसलिए मतलब क्या है, इसका नाम है मूढ़ता, ये अंधविश्वास होता है, इसलिए ये मूढ़ता में ये प्रकरण दिए जा रहे हैं। ये मूढ़ताएं हैं, दिमाग नहीं लगाते, मूर्खता की जैसे आंख बंद करके जिसने जो कह दिया उसको मान रहे हैं। ये मूर्खताएं हैं, मूढ़ताएं हैं। जो किसी का अपराध नहीं करता, बैर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते हैं। रागी द्वेषी शस्त्रधारी जो देव हैं वे तो स्वयं ही दुखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ हैं। जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, शस्त्र धारण, आपने क्यों धनुष बाण तलवार गदा भाला त्रिशूल ये क्यों धारण कर रखा है? कौन लेके? सुबह सुबह निकलते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे, तो हाथ में स्टिक लेके, क्यों स्टिक लेके क्यों निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे? आपको चलने में तकलीफ है कि नहीं? आराम से चलते हैं, तब तो वॉक पे जा रहे हैं। फिर स्टिक लेके क्यों जाते हैं? कि कुत्तों का डर लगता है, स्ट्रीट डॉग्स का डर लगता है। तो क्यों लेके जा रहे हो आप हाथ में छड़ी? ये डर है कुत्तों का, ये डर के कारण भयभीत हैं, हमको डर लग रहा है। तो जिसने धनुष बाण तीर कमान गदा भाला ये सब रख रखा है, इसका मतलब क्या है? ये डरते हो आप, भयभीत हो। जो निडर होता है उसके कुछ ही नहीं, आराम से सामने आता है खाली हाथ। और भगवान को ना डर है ना किसी का कुछ करना है, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। ना कोई किसी का साथ दे सकता है, ना कोई किसी का भला बुरा कर सकता है। हाथों से कुछ करना बाकी नहीं रहा, इसलिए हाथ, खड़गासन प्रतिमा है ना, तो लंबे करके लटका के खड़े कर दिए। भूधरदास जी का एक पद्य है भूधर शतक में, कि हाथों से कुछ करना बाकी न रहा, ताते हाथ ऐसे लंब कर दिए, ढीले छोड़ दिए, कुछ नहीं करना हाथों से। और पद्मासन है तो हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है, ना तो ये मुद्रा है भला करने की, आशीर्वाद तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो, ये मुद्रा भी नहीं है। ना कोई ये मुद्रा है कि तुम्हारा बुरा हो जाए। किसी का कुछ कर ही नहीं सकते है ना, ना मैं किसी का भला कर सकता हूँ ना मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ।
तो फिर क्या करूं, हाथ पैर रख के बैठ जाओ, जो कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो, इसलिए आराम से निश्चिंत होके बैठे। रागी द्वेषी शस्त्रधारी जो देव हैं वे तो स्वयं ही दुखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ हैं। ये जो कैसे पता लग रहा है रागी द्वेषी हैं कि वस्त्र आदि सहित हैं, श्रृंगार सहित हैं, अगल बगल में किसी के भाई है, किसी की पत्नी है, किसी के प्रेमिका है, और जाने क्या क्या है। ये जो आपके अगल बगल में, ये राग द्वेष के प्रतीक हैं। कि भाई से राग है, कि पत्नी से राग है, कि कोई दूसरी प्रेमिका से राग है, किसी से डर है, ये श्रृंगार है, शरीर से राग है, वस्त्र आदि धारण कर रखे हैं, ये सब रागी द्वेषी खुद दुखी हैं, खुद दुखी हैं। उस दुख को दूर करने के लिए, काम की वेदना सहन नहीं होती इसलिए अभी बगल में पत्नी खड़ी है, भाई का से जो राग है वो सहन नहीं होता है तो बगल में भाई को खड़ा कर रखा है, और भी समझ लो शरीर से वस्त्र आदि जो भी है, तो खुद रागी द्वेषी है, स्वयं दुखी है, भयभीत है, असमर्थ है। यदि वे स्वयं समर्थ हों, भय रहित हों, तो शस्त्र धारण क्यों कैसे करते? यदि खुद ही समर्थ होते, खुद में इतनी कैपेसिटी होती, किसी से डरते नहीं, तो वो शस्त्र धारण क्यों करते, कैसे करते? जिसे भूख लगती है वह ही भोजन आदि सामग्री द्वारा अपनी पूजन कराना चाहता है। जिसको भूख लगी हो वो कहेगा ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ताकि फिर अपने को भी खाने को मिल जाए। ऐसे होता है ना, बच्चों को मान लो बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं बच्चों को, और बच्चे को पता है कि वो वहां गणेश जी के मंदिर जाते हैं तो बेसन के लड्डू वहां पे चढ़ते हैं, तो वो क्या कहेगा, वहां चलो, गणेश जी के मंदिर चलो। क्यों? कि फिर वहां बेसन के लड्डू खाने को मिलेंगे। तो जिससे खुद को वो इच्छा होती है ना, वो काम कहता है। अब वो जो भोजन आदि सामग्री से पूजन कराने के लिए कोई कह रहा है, देवी देवता खुद मेरी इससे पूजा करो, ये चढ़ाओ मेरे को लड्डू बेसन के, क्यों? क्योंकि उसको खुद को ये शुद्ध आदि की पीड़ा है, समझ लो, उससे राग है ऐसा। तो जिसे भूख लगती है वह ही भोजन आदि सामग्री द्वारा अपनी पूजन कराना चाहता है। इसलिए खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्ति, दान आदि की तथा इनके धारण करने वालों की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, वह अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक्त्व का चौथा अंग है। यानी ये जो भोजन सामग्री के द्वारा अपनी पूजन कराना चाह रहे हैं, तो वो खुद क्षुधादि रोग से पीड़ित हैं, और जिनके क्षुधादि है ही नहीं, तो वो ऐसे कहेंगे कि हमको ये चढ़ाओ, सामग्री चढ़ाओ भगवान के। कहीं भी मूल किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है भगवान की ये चढ़ाओ कि ये चढ़ाओ। ये तो भक्त अपनी भक्ति से, इंद्रादि देवों ने रत्नों से, स्वर्ण आदि की सामग्री से, कल्प वृक्षों की सामग्री से भगवान की पूजन की, वो भक्ति में वो है। लेकिन भगवान को किसी चीज की, कोई आभूषणों की आवश्यकता हो, रत्नों की आवश्यकता हो, कि भोजन सामग्री की आवश्यकता हो, नहीं है। जिसे भूख लगी हो ना, ये जो अपने इनका समन भद्राचार्य की जो प्रसंग है, अपन ने पढ़ा था शुरू में कि उनके भस्मक व्याधि हो गई थी, याद है, ख्याल में है, परिचय पढ़ा था ना समन भद्राचार्य का। तो भस्मक व्याधि हो गई थी, तो अब उनको भूख लगती थी, तो उन्होंने क्या कहा राजा को कि इतना भोग चढ़ाओ और मैं खिलाऊंगा शिव जी को, इतना भोग चढ़ाओ। तो वो तो वहां उन्होंने कहा था, ऐसे ही कोई देवी देवता खुद कह रहा है कि भोग चढ़ाओ, ये सामग्री चढ़ाओ, तो जिसे खुद को भूख लगी होगी वो कहेगा। जिसको भोजन की भूख इच्छा ही नहीं है वो क्यों कहेगा कि ये बनाओ और ये चढ़ाओ और ये करो, इच्छा ही नहीं है। जिसे भूख लगी हो वो अपनी भोजन सामग्री द्वारा अपनी पूजन कराना चाहता है। इसलिए ये जो मतलब पीछे से उससे जोड़ना कि जो रागी द्वेषी शस्त्रधारी जो देव हैं वो तो खुद ही दुखी हैं, क्षुधा आदि से पीड़ित हैं, काम क्रोध कषायों से पीड़ित हैं, असमर्थ हैं, और इसलिए जो खोटे मार्ग, ये कुमार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं, सच्चे धर्म, सच्चे मार्ग। मार्ग का मतलब मोक्ष के मार्ग सच्चे नहीं है। मार्ग का मतलब क्या, कहाँ का रास्ता है? खोटा मार्ग यानी ये धर्म का रास्ता नहीं है, मोक्ष का रास्ता नहीं है। खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण है, संसार में डूबोने के कारण है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्ति, दानादि की तथा इनके धारण करने वालों की
यानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, खोटे मार्ग में लगे हुए हैं, वो यदि त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं, भक्ति करते हैं, देखो सारी चीजें आ गई। अभी वो जो आपका प्रश्न था ना अनीता जी, कि वो जो भक्ति कर रहे हैं फिर हम उसमें जाएं कि नहीं, भक्ति आ गई ना। जो खोटे मार्ग रूप अगर वो भक्ति भी कर रहे हैं, वो दान भी दे रहे हैं, वो व्रत उपवास त्याग तपस्या कर रहे हैं, उसकी और इनके धारण करने वालों की मन वचन काया से प्रशंसा नहीं करना, ये लिखा है साफ साफ। अब इसको पढ़ लें, समझ लें, तो प्रश्न तो पूछने की जरूरत नहीं है, खुद को निर्णय हो जाना चाहिए। ये लिखा है ना साफ साफ, खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्ति, दान आदि की तथा इनके धारण करने वालों की मन वचन काया से प्रशंसा नहीं करना। ना मन से, ना वचन से, ना काया से। काया से किस प्रकार होगी कि वहां जाके अपन अटेंड हुए हैं, ताली बजा रहे हैं, ये काया से इस तरह से, और भी रूप में। मन वचन काया से प्रशंसा नहीं करना वह अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक्त्व का चौथा अंग है। ये 250 साल पहले लिख गए हैं सदाशिव दास जी, और ये भी शुभ चंद्राचार्य की जो संस्कृत टीका है ना, उसका आधार लेके लिखा उन्होंने, अपने मन से ऐसे खुद ने लिख दिया कुछ भी। जो शुभ चंद्राचार्य हुए हैं पुराने शुभ चंद्राचार्य कौन से, जिन्होंने ज्ञानार्णव लिखा है, जिनको रिद्धि थी, जिनके पसीने से पसीना गिराओ तो वहां जहां पसीना गिरे वहां सोना बन जाए, तो उन्होंने ऐसा अपना पसीना झाड़ के सामने पर्वत पे ऐसे पसीना गिरा दिया, तो पर्वत सोने का हो गया, उसका नाम है सोनागिरी। सोनागिरी है ना अपना, उसका नाम सोनागिरी क्यों है कि शुभ चंद्राचार्य वहां तपस्या करते थे और उनको ये ऐसी रिद्धि हो गई थी, उन्होंने ऐसा अपना पसीना झाड़ के सामने पर्वत पे डाला और पर्वत सोने का हो गया। तब से उस पर्वत का नाम सोनागिरी। पे कहाँ गया सोना? सोना कहाँ गया कि हीन पुण्य वाले जीव आते हैं तो वो सब सोना मिट्टी में बदल जाता है, वापस मिट्टी का हो गया, ऐसा है। बोलिए रजनी जी। ये अमूढ़ दृष्टि और अनायतन में क्या अंतर है? तो अमूढ़ दृष्टि को अंग के रूप में लिया है, और वो अमूढ़ अनायतनों का सेवन नहीं करना वही अमूढ़ दृष्टि है, लेकिन ये उसकी एक क्वालिटी है कि वो ये अनायतनों का सेवन नहीं करता है। सिमिलर सा ही है। अभी मूर्ताओं में आएगा ना, 3 मूर्ताएं आएंगी, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, वो भी यही है, तो उसका त्याग होता है, इसको अंग के रूप में बताया है, सेम सही है। देखो समय तो हो गया, इसको पढ़ तो लेते हैं, फिर कुछ चर्चा होगी तो मंडे को फिर करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। और है प्रश्न? बोलिए। ये जो लास्ट लाइन में लिखा है ना, मिथ्या दृष्टियों के त्याग व्रत तप, तो लोक में हमको जो त्याग तपस्या करते हुए दिखते हैं उनको कैसे यहाँ मिथ्या दृष्टियों का मतलब है ग्रहित मिथ्या दृष्टि। यहाँ मिथ्या दृष्टियों का मतलब जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित तो समझ में आता है, जो खोटी देवी देवताओं को धर्म को मान रहे हैं, उनके जो भी त्याग व्रत तप उपवास, जो भी गलत मार्ग पे जो है, कुमार्ग पे जो है, उनके जो भी त्याग व्रत तप उपवास आदि हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करना। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि का मतलब है, बाकी तो मिथ्या दृष्टि तो रहेंगी सभी आपस में, मतलब ज्यादा मेजोरिटी तो मिथ्या दृष्टियों की है, लेकिन ग्रहित मिथ्या जो कुदेव को गुरु को धर्म को मानने वाले हैं, उनकी बात है यहाँ अमूढ़ दृष्टि अंग में मुख्य रूप से। और अपने में भी जैन नाम से भी जो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है, आपने जो चर्चा की मुख्य रूप से जैन मान्यता में जो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है, क्योंकि इधर उधर वालों में तो अपन बहुत कम होंगे जो कोई इधर उधर वाले में जाते होंगे, तो जैन नाम से ही जो अपने में ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है ना, उसकी ही चर्चा अपन ने मुख्य रूप से की है। जनरली तो अपने शास्त्रों के अलावा जो भी धर्म संप्रदाय वहाँ ये सब तो देखते ही हैं, सब कुछ चल ही रहा है, तो उनके त्याग तप व्रत हाँ वो सब मिथ्या दृष्टियों के त्याग व्रत तप उसी में आएंगे। चलिए एक पैराग्राफ को लेके फिर 15 नंबर का श्लोक मंडे को करेंगे अपन, अभी ये पूरा करते हैं। जिनवानी स्तुति कौन बोलेंगे?
साची तो गंगाय रागवानी, अविच्छिन्न धाराय जिन धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगाय रागवाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी।